चैनल कूल टीचिंग क्लासेस। जैसे कि हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं और उसका फर्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना टॉपिक सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो नंबर ऑफ कंपाउंड कैसे फॉर्म कर लेता है, ऐसे क्या है कि किस वजह से वो वर्सेटाइल मतलब कि नेचर शो करता है। तो वो दो वजह से शो करता है, ड्यू टू इट्स नेचर। ठीक है, तो इसके दो नेचर शो करता है। एक तो ये शो करता है कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन, एंड जो सेकंड है वो है टेट्रावेलेंट। ठीक है, टेट्रावेलेंट नेचर। ठीक है, अब कैटिनेशन नेचर का मतलब क्या है कि वो सेल्फ लिंकिंग शो करता है। कैटिनेशन का मतलब क्या है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है, प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब क्या है कि ये लिंक कर लेता है, या तो अपने ही सेम कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, या फिर किसी और अदर एटम के साथ, अदर एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, या तो कार्बन के साथ ही सेल्फ लिंकिंग शो कर देता है या फिर किसी और एटम के साथ। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, और जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ये भी किस वजह से होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू एक तो इसका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। फर्स्ट इस वजह से स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। और जो सेकंड है, इसके अंदर ग्रेट स्ट्रेंथ, कार्बन जो बॉन्ड होता है उसके अंदर क्या होती है, ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये जो कार्बन है वो मल्टीपल, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, या तो अपने साथ ही फॉर्म कर ले या फिर किसी अदर एटम के साथ। ठीक है, विद इटसेल्फ और विद अदर एटम, ठीक है, अब वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैसे कैसे शो करता है, एक तो स्ट्रेट चेन के थ्रू। ठीक है, स्ट्रेट चेन में क्या होगा कि कार्बन एक दूसरे से ऐसे अटैच होते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो ये बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के। ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारा प्रोपेन, या फिर शो करता है ब्रांच्ड। ठीक है, अब ब्रांच्ड कैसे शो करेगा, ब्रांच्ड में क्या होता है कि, ठीक है, यहाँ पे सी, इसकी वैलेंसशिप पूरी करनी बहुत जरूरी है क्योंकि चार बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन के चार बॉन्ड होने जरूरी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एच लगा दो। ठीक है, अभी ये बन क्या गया है, ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब रिंग फॉर्म कैसे शो कर सकते हैं, रिंग का एग्जांपल हम शो करेंगे साइक्लोहेक्सेन से। ठीक है, अब देखो सी सी सी, ठीक है, 6 कार्बन हो गए तो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। ठीक है, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया था, मिथाइल प्रोपेन, और ये क्या बन गया था, खाली प्रोपेन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि वो इतने नंबर ऑफ कंपाउंड किस वजह से बना लेता है, तो 2 वजह से बनाता है। एक तो कैटिनेशन की वजह से बनाता है, टेट्रावेलेंट की वजह से बनाता है। कैटिनेशन में क्या होता है कि वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। सेल्फ लिंकिंग में क्या होता है कि वो अपने से दूसरे एटम को भी कनेक्ट कर लेता है और खुद अपने आप से भी कनेक्ट हो जाता है। और वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी किस वजह से शो करता है, वो शो करता है उसका एक तो स्मॉल साइज होता है कार्बन का, दूसरा उसका जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, दूसरा वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मल्टीपल बॉन्ड कैसे कि सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे इसका टेट्रावेलेंट नेचर। टेट्रावेलेंट नेचर में क्या होता है कि जो कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, कार्बन हैज 4 वैलेंसी, कि उसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो कैपेबल है बॉन्डिंग करने के लिए विद अदर एटम।
विद अदर 4 एटम्स। ठीक है, अब वो जो बॉन्डेड होगा वो सिंगली भी बॉन्डेड हो सकता है, सिंगली, डबली और ट्रिपली बॉन्डेड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट में क्या है कि जो कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी होती है, वो कैपेबल होता है अदर 4 एटम्स के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। वो सिंगली भी बॉन्डेड हो सकता है, ठीक है, सिंगली भी बॉन्डेड हो सकता है, वो डबली बॉन्डेड भी हो सकता है और ट्रिपली बॉन्डेड भी हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के जो टाइप्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि हाइड्रो जो कार्बन होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होगा वो होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर जो सेकंड होता है अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो थर्ड होता है वो होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि जिसके अंदर क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और इसके अंदर जो आता है वो आता है एल्केन। ठीक है, एल्केन। और एल्केन क्या होता है, अब हमें एल्केन पता होना चाहिए। एल्केन वो होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला जो होगा वो होगा CnH2n+2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स में आ जाते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन क्या होता है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। ठीक है, और एल्काइन क्या होता है, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, अब एल्कीन के जो एल्कीन का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला जो होगा वो होगा CnH2n। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला ये हो गया। अब एल्काइन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n-2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, एल्काइन का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इनमें से आएगा वो क्या आएगा, एक तो एल्कीन का फॉर्मूला पूछ लेंगे या फिर एल्कीन का फॉर्मूला पूछ लेंगे या फिर एल्काइन का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एरोमेटिक के अंदर क्या आ जाता है हमारा, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। अब हम एल्कीन के अंदर क्या होता है कि हम एल्कीन कैसे एल्केन का मतलब हम बनाएंगे कैसे, तो एल्केन जैसे कि मिथेन और इथेन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, ये तो इसके एग्जांपल हो गए। एल्कीन के अंदर कैसे आएंगे, इथीन और प्रोपीन। ठीक है, और एल्काइन के अंदर कैसे आ जाएंगे, इथाइन और प्रोपाइन। ठीक है, ठीक है, तो हम एल्केन को कैसे लिखते हैं, मिथेन और इथेन। इसका जो सफिक्स होगा वो होगा एन।
ठीक है। एल्कीन का जो सफिक्स होगा वो ईन होता है, ठीक है। और जो एल्काइन होता है उसका सफिक्स क्या होगा, आइन। सफिक्स का मतलब जो पीछे लगता है जो वर्ड, ठीक है। ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है, हमें हाइड्रोकार्बन्स पता होने चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स में 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, ठीक है। इसका जो एग्जांपल आ जाता है वो होता है एल्कीन। अब एल्कीन पता होना चाहिए, एल्कीन क्या होता है। एल्कीन वो होता है जिसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन, ठीक है। फिर एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका जो सफिक्स होगा मिथेन, इथेन, ठीक है। फिर आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, बॉन्ड प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर भी 2 टर्म्स आती हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन क्या होता है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और एल्काइन क्या होता है, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। अब एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। एल्कीन को हम कैसे लिख सकते हैं सफिक्स के साथ, इथीन और प्रोपीन, और एल्काइन को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोपाइन और इथाइन, ठीक है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल होता है बेंजीन, ठीक है। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर किसी ने फर्स्ट टॉपिक नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।